आज तक क्लास चल रहा था 25 फरवरी 1966 शुक्रवार को बॉम्बे में 9वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। तो बाप आकर कहते हैं, हे आत्माओं, इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सुप्रीम रूह शिव बाबा जो निराकार है, अपने आत्मा रूपी सालिग्रामों को पढ़ाते हैं और सारे कल्प में एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं। सारे कल्प में शिव बाबा के सिवाय और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। क्या? रूहानी ज्ञान। जिस्मानी बातें बताते रहते हैं। ड्रामा में कोई का कायदा नहीं है। कि आत्मा के अंदर का ज्ञान कोई सुनाए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। अभिमानी अंदर आत्मा माने आत्मा के अंदर का ज्ञान। माने आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, ये कोई नहीं बता सकता। और न मैं कोई दूसरे तन में आ सकता हूं। एक ही तन में आता है क्या? दूसरे तन में नहीं आता। बच्चों में प्रवेश करके रूहानी सेवा नहीं करता क्या? आता है, परंतु बाप के रूप में एक ही तन में आता है। बाप एक होता है या कोई के 2-4 बाप होते हैं? तो मैं कोई दूसरे तन में मुकर्रर रूप से नहीं आ सकता और आता भी उसमें हूं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले से था। और 84 जन्म के बाद एकदम पतित बन गया। कितने जन्मों के बाद एकदम? एकदम माने 84वें जन्म में इतना पतित नहीं था, लेकिन 84 जन्मों के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है उसमें एकदम पतित बन गया। बिल्कुल बर्थ नाती पहनी। दुनिया की नजरों में एक कौड़ी की भी कीमत नहीं रही। फिर मैं बैठ करके बर्थ पाउंड बनाता हूं। बैठकर माने
प्रवेश होकर के तत्वम तुमने से जो जो बाप को अच्छी तरह से याद करेगा वो नंबरवार बर्थ पाउंड बनेगा। ये गुरु गोसाई तो पतित है ना, मैंने कहा है ना, ये साधु जिनका नाम है उनका भी मुझे परित्राण करना है। परित्राणाय साधूनाम, यानी उनका भी उद्धार करना है। वो भला किसका उद्धार करेंगे? उद्धार माने उक्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाए। उन साधु की भी बुद्धि को, मन बुद्धि रूपी आत्मा को जो पतित बन गई है, उसे भी हरण करके ऊंची स्टेज में ले जाए। ऊंची थी ऊंची स्टेज है ही परम धाम। जो बाप का धाम है। बाप ये समझाते हैं ना, इसलिए भक्ति मार्ग के गुरु हैं। और ये है ज्ञान का सूर्य। भक्ति मार्ग के गुरु अनेक हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु एक है। अभी क्या भक्ति की बातें उन गुरुओं से सुनना है, या इस बेबी के बाप टीचर और गुरु से सुनना है? बाप ही आकर के ज्ञान भक्ति और वैराग की बातें सुनाते हैं। गुरु तो सुनाते ही नहीं। ज्ञान भक्ति और वैराग का सामंजस्य बता ही नहीं सकते। ऐसे कभी होता है क्या? दुनिया में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, क्योंकि टीचर फिर बैठ करके पढ़ाते हैं, फिर बाद में जाकर के गुरु का संग करते हैं। ये बाबा बोलते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, क्योंकि पतित पावन कहते हो ना। माँ बाप छी बच्चों को पावन बनाते हैं ना। तो मैं बाप भी हूं और गुरु भी हूं। पतित पावन भी हूं, ज्ञान का सागर भी हूं। तो तुम्हारा रूहानी बाप हूं।
और तुम्हारा टीचर भी हूं। तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नालिश सुनाता हूं। और एक बार नहीं, आता हूं तो सुनाता ही रहता हूं। जब तक कि तुम योग की परिपक्व अवस्था में आ जाएं, जब यहाँ ये सारी फूलों की यानी देवताओं की बादशाही स्थापन हो जाएगी, क्योंकि फिर भविष्य में तो जा करके एकदम देवता बनेंगे। तो देखो, ये भी संगम पर पड़े थे। किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की ओर। अभी तुम ये आकर के बनते हो, तो फिर जब बन जाएंगे तो ड्रामा अनुसार जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो पूरी लड़ाई लग जाएगी। फाइनल। बाकी बीच में तो खिटपिट होती रहेगी। तुम समझते रहेंगे कि ये बॉम्ब्स, अरे देखो तो सही, इनकी दुश्मनी ऐसी पड़ी है, एक बम छोड़ा बस खत्म कर दिया। अच्छा, कोई नहीं आकर के बीच में एकदम मनोपोप आया, समझो अपने सब को ले आकर के उनको बोला अभी नहीं मारो, बस बंद करो एकदम। तो मानते तो है ना किसको अब हम बंद कर देंगे, दिखला देंगे कि क्या होता है। ये बम की शक्ति से क्या होता है ये दिखला देंगे। लिखा भी है, तुमने देखा है जब अमेरिका ने जापान के ऊपर छोड़ा था, कौन से सन की बात, 1943 की बात। तो तुम जानते हो ना उनके पास 2 बम थे, तीसरा नहीं था। और वो बम्स भी चरिए खरिए समय के थे। कम पावरफुल। पीछे क्या हाल हुआ, अभी तो देखो बम्स कितने ढेर के ढेर, और अभी कहते हैं हम वहां घर बैठे ठोकेंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे। अभी मौत तो सामने खड़ा है ना।
और हम कहते हैं किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा और किनकी आग जलाए। सफली हो गए उनकी जो खर्चे नाम धनी के। क्या कहा? धनी के नाम। तो धनी को तो देना है ना, धनी नहीं दिया है उनको वापस करना है। तो धनी कहे कि बच्चे अभी सेंटर्स खोलते जाओ, ये हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। कौन से हॉस्पिटल है? जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने की बात नहीं कही, ये हॉस्पिटल माना रूहानी हॉस्पिटल। ऐसे करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। तुम जानते हो कि ये शिव बाबा तो दाता है ना, उनको तो यहाँ इस दुनिया में कोई महल बनाने का नहीं है। क्योंकि वो कोई मनुष्य तो नहीं है ना। बोलता है मैं डायरेक्शन देता हूं, जो कुछ भी करो, अगर तुम लोगों के पास पैसा है तो ये हाल बनाओ। कौन सा हाल? शादियों बर्बादियों के हाल। ये मने कौन सा हाल है? रूहानी हाल बनाओ, इसमें रूहानी शिक्षा दी जा सके, जिसमें ये आकर के मनुष्यों को अंधों की लाठी बनकर के रास्ता बताना है। तुम्हारे एक 3 पैर पृथ्वी में यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल सो भी अविनाशी, जिससे मनुष्य हेल्थ एंड वेल्थ फॉर एवर जनरेशन ले सकते हैं। तो बच्चियों, तुम्हारे पास घर है ना? हाँ बाबा है। एक कमरा दे सकती हो? अच्छा बच्ची, वहां गीता पाठशाला बनाए करके लिख दो कि जिसको भी 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है आकर के समझो। बस ये हो गई तुम्हारी बड़े से बड़ी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। बाकी जिनके पास जास्ती पैसा हो तो बड़ा हाल दे दो, जिसके पास जास्ती हो तो अच्छा है, अच्छा किराए पर ले लो। बाबा कहते हैं चलो अभी ये मेरे भारत का तो ये हाल है, 40 रुपए में देते हैं। चलो 40 नहीं कुछ भी,
जहांगीर हाल है, जैसे 40 रुपया रोज देते हैं तो वो लेते, तुम देते हो। 25/2/1966 की वाणी का 10वां पेज। तुम 40 रुपया रोज के लिए मिलता है तो तुम ले लो, सदैव के लिए ले लो। कल भी तुमको बोलते थे चलो वहां भाषण करते जाओ और वहां हाल में अच्छी तरह से समझाते जाओ। क्या करके समझो कि तुमको बाप से 21 जन्म का वर्षा कैसे मिल सकता है, कैसे मिल रहा है। अथवा तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी फॉर 21 जनरेशन कैसे बन सकते हो, आ करके समझो। बस ऐसा भाषण रोज करते रहो, रोज भाषण करते रहो, रोज नए नए को निकालते रहो। अभी तुम्हारी गवर्नमेंट तो बैठी हुई है खर्चा देने के लिए, और खर्चा तो इसमें कुछ है ही नहीं, कोई खर्चा थोड़े ही है। अच्छा समझो जहांगीर हाल 120 रुपया हुआ, महीने के लिए ले लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। देखो 1700 रुपए या तो 1800 रुपए में इनका किराया भरती रहो। अब ये देखो किराया है, अब इनमें कितने नए नए आते हैं और कितना आकर के अपना भाग्य बनाते हैं। कौन सा भाग्य? बाप से भरोसा लेने का भाग्य। तो देखो इतने किराए में तो लिया, कितनों का कल्याण होता है और कितनी परिपक्व अवस्था में आते हैं। ऐसे मत समझो ये मकान है, ये है बड़े से बड़ा हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। जिससे ये अपने बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो बताओ खर्चा क्या है? वो दुनियावी हॉस्पिटल तो दूसरी चीज है, ऐसे हॉस्पिटल तो कितने बनते रहते हैं, कितने बनते रहेंगे। मरीजों की संख्या बढ़ती रहेगी, दवाइयां बढ़ती रहेंगी, डॉक्टर्स भी बढ़ते रहेंगे। और ये हॉस्पिटल देखो कितनी बड़ी है। परंतु तुम बच्चों के लिए तो बहुत है। घर में कोठरी छोड़ करके सुबह को लिख देते हैं, फिर वो घर में बैठ जाते हैं।
रात को भी आते हैं तो उनको समझा करके फिर अपने घर भेज देना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो आते रहेंगे, ढेर के ढेर। यहाँ तुम्हारे बॉम्बे में भी हैं और दिल्ली में भी हैं। सब जगह में आजकल ऐसे करते भी रहते हैं। अच्छा, समझो कोई हमारे मित्र संबंधी आदि आते हैं, उनको भी समझावे। उनको समझावेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। उनको भी बाप का परिचय अच्छी तरह से देना है। बताओ कि तुमको दो बाप हैं, एक हद का बाप और दूसरा बेहद का बाप। एक जिस्मानी बाप और दूसरा रूहानी बाप। एक बाप है तुम्हारे जिस्म को जन्म देने वाला और दूसरा बेहद का बाप है तुम्हारी आत्मा को पहचान देने वाला अर्थात जन्म देने वाला। वो सभी आत्माओं का बाप है, बेहद का बाप है। ऐसे नहीं कि क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं का ही बाप हो जैसे क्राइस्ट, बौद्ध धर्म की आत्माओं का ही बाप हो जैसे बुद्ध। नहीं, वो तो हद के बाप है और ये तो बेहद सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं का बाप है। तो अच्छी तरह से बैठ करके उसका परिचय दो कि दो बाप हैं, वो है बेहद का और वो है हद का। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो जन्म जन्मांतर का तुम्हारा बेहद का बाप है और जिस्मानी बाप तो एक जन्म का ही बाप होता है। तो चलो, वो बेहद के बाप बोलते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करते रहेंगे और निरंतर याद करेंगे तो तुम सदैव स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये क्या बात? सदैव स्वर्ग का मालिक कोई बन सकता है क्या? बन सकता है? स्वर्ग तो होता ही है 2500 साल का, सदैव कैसे? अरे इस कलयुगी दुनिया के अंत में भी कोई है जो अनुभव करते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। वो अनुभव ही नहीं करते कि हम नरक में हैं। तो कलयुग के अंत में भी उनका ऐसा पुरुषार्थ नुदा हुआ है ना, ऐसी उन्होंने शूटिंग की है ना। परंतु कोई ऐसे भी तो पुरुषार्थी होंगे, इतने योगी होंगे कि 82-83 जन्म तक भी सुख भोगते रहे। सुख माना स्वर्ग, दुख माना नरक। तो बाप कितना समझाते हैं कि बच्चे अगर ये हिसाब निकालेंगे
कि सदैव अपन को स्वर्ग में महसूस करने वाले कितने होंगे? होंगे या नहीं होंगे? बहुत होंगे। बस, और तो बाबा कुछ करते नहीं हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे कोई याद करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो यहां कैसे को याद करने की बात है? स्वर्ग में रहने वालों को याद करने की बात है या शांति धाम में रहने वाले को याद करने की बात है, या दोनों की बात है? जहां सुख होगा वहां शांति महसूस होगी या नहीं होगी? तो ये कंबाइंड बाप है, मनुष्य सृष्टि का भी बाप है और आत्माओं का भी बाप है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप हीरो पार्टधारी है वो है नेक्स्ट टू गॉड। किसको बताया नेक्स्ट टू गॉड? नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो गॉड तो सदा शांति धाम का वासी है। इस अशांत दुनिया में भी आता है तो भी शांत रहता है। वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसकी तुलना की बात नहीं है। स्वर्ग या नरक में आने वालों की गिनती में वो नहीं आता है। तो जिसमें प्रवेश करता है उसकी बात है, अथवा तो उनकी बात है जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, अष्टदेव कहे जाते हैं। जरूर ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। कैसा पुरुषार्थ है कि बहुत जन्मों तक स्वर्ग में महसूस करते हैं। नहीं तो बोला है तुम जो सूर्यवंशी बच्चे हो वो 3/4 स्वर्ग का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो। सामान्य रूप से 1/4 दुख में आ जाते हो। कलयुग के आदि में भी सुख में रहते हो, क्योंकि हर युग में सतो प्रधानता तो होती है। तो जब नीचे गिरते हैं तो दुख अनुभव होता है। उनमें भी लंबरवार हैं। कोई का तो कलयुग के आदि से ही सुख खत्म होने लगता है, कोई ऐसे हैं जो कलयुग के अंत तक भी सुखी रहते। तो बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सदैव स्वर्ग में रहने के लिए क्या तकलीफ देते हैं? माम एकम याद करो, बाकी तो और यहां क्या करना पड़ेगा है? सिर्फ याद करो कि कुछ और भी करना है।
पवित्र रहना पड़ेगा। ये मार है पवित्रता की। सभी दुशासन और द्रौपदियां हैं। तुम सब द्रौपदियां हो ना। द्रौपदियों को दुशासन दुर्योधन कितना तंग करते हैं। ऐसे दुर्योधन दुशासन, ऐसी द्रौपदियां सारी दुनिया में एक नहीं थी। सब की बात है। सभी द्रौपदियां पुकारती हैं, बाबा हम तो पवित्र रहना चाहते हैं। ये मुआ दुशासन हमको पवित्र नहीं रहने देता है। ऐसी पुकारें बाबा के पास हजारों आती हैं। अभी बाबा क्या करे? कौन से बाबा की बात? कब की बात है? ब्रह्मा बाबा के समय की वाणी है ना। ब्रह्मा बाबा की कोई इस समय ऐसी स्टेज नहीं बनी थी। ऐसी मन की एकाग्रता नहीं बनी थी। जो बाप बताते हैं कर्मेंद्रियों से कुछ भी करते रहो, मन एक बाप की याद में एकाग्र रहना चाहिए, तो तुम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। अभी भी यही हालत है। सारी बात मन की एकाग्रता की है। अबला बन जाती है। बाबा हम क्या करें? अरे बाबा ने तो बता ही दिया, क्या करें? हैं? कुछ भी कर्म करते क्या करो? एक बाप की याद में रहो। मुर्दा बन जाओ शरीर से, कोई लागत नहीं। बाकी ये माया के विघ्न तो पहले भी पड़े थे। ये मार किसके ऊपर पड़ेगी? है शिव शक्तियों के ऊपर पड़ेगी या अबलाओं के ऊपर पड़ेगी? है ये विकारों की मार किसके ऊपर पड़ेगी? जो अबला बनी पड़ी है। मन इतना सशक्त नहीं बना है, पुरुषार्थ इतना पावरफुल नहीं बना है कि कैसी स्थिति में अपने मन को एकाग्र कर सके। तो दुर्योधन दुशासनों के प्रभाव में आ जाती है। तो बोला अगर अबला बन के बैठी है तो अबलाओं के ऊपर तो मार पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या बनना चाहिए? अबला बनना है या शिव की शक्ति बनना है? शास्त्रों में भी क्या दिखलाया है? शिव शक्ति पार्वती
दुर्योधन दुशासनों का मुकाबला करती है या उनके प्रभाव में आ जाती है? हैं? प्रभाव में नहीं आती, अबला नहीं बनती है, महाकाली बन जाती है। अबला बने रहेंगे तो मार पड़ती रहेगी। मार पड़ती रहेगी और उन दुर्योधन दुशासनों के पाप का घड़ा बढ़ता रहेगा। घड़ा बढ़ते बढ़ते जब पूरा भर जाएगा तो अचानक जैसे आदि में हुआ था, क्या हुआ था? सन 47 में क्या हुआ था? जो 7-7 तालों के अंदर बंधी पड़ी थी वो अचानक स्वतंत्र हो गई, बाप के पास भाग के आ गई। परंतु वो अपने पुरुषार्थ की बात हुई या ड्रामा की बात हुई? ड्रामा ऐसा बन गया तो बाप के नजदीक आ गई। अपना पुरुषार्थ से जो सबला बन के दिखाएंगी उनके माला में नंबर बन जाएंगे। तो दुर्योधन दुशासनों का इस भारत में जब पूरा घड़ा भर जाएगा ना, तब क्या होगा? ये विनाश भी शुरू हो जाएगा। जाने महाभारत की लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। सन 47 के बाद क्या हुआ है? सन 47 में खून की नदियां बही, फिर बाद में भारत स्वतंत्र हो गया। वो एक सैंपल की बात दिखाई गई। तो देखो वो दुनिया वाले क्या बोलते हैं, वो तो बोलते हैं नहीं, ये लड़ाई न लगे, और तुम कहते हो लड़ाई लगे लगे लगे। बिल्कुल जल्दी लगे तो बहुत अच्छा है। मानो जल्दी लड़ाई लगे तो हमको पवित्रता का पुरुषार्थ न करना पड़े। अरे क्यों? बाप तो कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से ये ज्वाला कल पहले भी प्रज्वलित हुई थी। कौन सी ज्वाला है? विनाश की ज्वाला। विनाश नहीं होगा तो हम कहां जाकर के राजी करेंगे? इस अच्छी दुनिया को तो आग लगनी ही चाहिए। नहीं तो हम इसे छूछी दुनिया पर राजी थोड़े ही करेंगे। नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे।
अच्छा, शायद घंटी बज गई है। दुर्गति को पाए हुए भारत, इसको दुर्गति कहा जाता है ना। अच्छा, भोग लगाते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम भोग लगाते हो, मेरा ये शरीर थोड़ा ही है जिसको तुम भोग लगाते हो। तो किसी ने कहा नहीं बाबा, निराकार को नहीं, ये मेरे पुराने रथ को एकदम पतित को बाकी उस निराकार को भोग लगा करके क्या करेंगे। किसी ने कहा शिव बाबा को, अरे शिव बाबा को क्या लगाएंगे, वो तो बिंदी है। अभी तुमने कुछ समझा थोड़ी ही है। तो काहे का आकर के भोग लगाते हैं। मनुष्यों के लिए तो भोग वासना ही बस है। परंतु उन मनुष्यों की पूजा थोड़ी ही होती है। मेरी तो पूजा भी होती है। काहे का भोग लगाता हूं है? अरे विकारों का भोग लगाता हूं, विषय वासना का भोग लगाता हूं। अच्छा बताओ भाई, इस बिंदी को इतर कैसे लगाएंगे है? साकार को खुशबू लगाएंगे या निराकार को खुशबू लगाएंगे? उस निराकार को साकार के द्वारा खुशबू का भोग लगाएंगे ना। परंतु शिव बाबा को तो आक धतूरे का भी भोग लगाते हैं। उसमें खुशबू निकलती है या बदबू निकलती है? हैं? बदबू निकलती है। ये क्या करते हैं? श्रावण के महीने में शिव बाबा के मंदिर में सोमवार को गुलाब के फूलों से भी सजाते हैं। फिर देखो अक और धतूरे का भी भोग लगाते हैं। भगत है ना, कुछ जानते थोड़े ही हैं। बिल्कुल नहीं समझा है। ये भोग क्या है? इस भोग का नतीजा क्या होगा?
नहीं, ये तो स्वर्ग की स्थापना हो रही है। इस राजयोग से राजा रानियों की स्थापना हो रही है। वहां तो तुम राजा ही करेंगे। यहां संगम युग में किसके ऊपर राजाई करनी है? किसके ऊपर करनी है? अरे किसको जीतना है? इन इंद्रियों को जीतना है। लड़ाई करेंगे तब जीतेंगे कि लड़ाई से भाग जाएंगे तब जीतेंगे? हैं? कैसे जीतेंगे? तुम कहते हो ये राजयोग है। इस योग में राज भरा हुआ है। देखो, अभी ये बहुत साधारण गरीब प्रजा होती है ना, तो तुम जानते हो ये गरीब प्रजा में भी तो कोई बनेंगे ना। प्रजा माने प्रजा माने प्रभावित। राजाएं कोई से प्रभावित होते हैं क्या? तो शिव शक्ति बनना है, अबला नहीं बनना है। कोई से प्रभावित नहीं होना है। नहीं तो गरीब प्रजा बनना पड़ेगा। हम अभी तुमको बताते हैं। कोई ने खड़े होकर बोला, बाबा ऐसा नहीं बोलो, मैं सच सच आपकी ही हूं और कोई की नहीं हूं। अच्छा, ठीक है, तुम गंगेश्वरानंद की ही हो। मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग।